नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हो दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी बढ़िया से करते होंगे ना मेरे दोस्त। तो आज देखिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 19 तक हो गया। आज कितना है मेरे दोस्त? 20 है। प्रैक्टिस सेट नंबर का है 20 है। अगर ना देखो तो पहले जाकर उसको देख लीजिए। एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल कराए मेरे दोस्त, जो एग्जाम हो फंसने का चांस रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, टाइम ना वेस्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला है, एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और एक निश्चित प्रतिशत की का प्राप्त करता है, हानि प्राप्त करता है। ठीक है, एक निश्चित प्रतिशत की हानि प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा कितना 2 गुना कर दिया जाए तो व्यापार में होने वाला हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बताइए। बोलो मेरे दोस्त, तो लाभ या हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बताना है। बताइए, बता रहे हैं ना। सवाल जो भी कराया जाएगा एकदम स्टैंडर्ड लेवल के ऐसे ही सवाल एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, सही मेरे दोस्त, बताइए। देखिएगा, अगर सवाल देखा जाए ना, सवाल में कोई दम नहीं है ना, आप फोकट कन्फ्यूज हो रहे हैं ना, थोड़ा कमेंट करोगे, करिए कमेंट करिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा जब देखिएगा एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और एक निश्चित प्रतिशत की हानि प्राप्त करता है। मान लीजिए पहले आप 1 रुपये बेचते होंगे या 1 यूनिट बेचते होंगे तो आपको हानि प्राप्त होगा। तो कितना हानि प्राप्त होगा? 100 माइनस यक्स प्रतिशत की हम मान ले रहे हैं, यक्स परसेंट की हानि प्राप्त हो रही होगी। लेकिन जब यही विक्रय मूल्य को आप कितना कर दिए? 2 गुना कर दिए। कितना कर दिए मतलब 2 गुना कर दिए। तो यही जो हानि हो रहा है यही किस में बदल गया? लाभ प्रतिशत में बदल गया। किस में बदल गया? लाभ प्रतिशत में बदल गया मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस कितना हो जाएगा? यक्स। समझ में आया? देखिएगा, जब आप कोई वस्तु को 1 रुपये में बेचोगे या 1 यूनिट में बेचोगे तो आपको जो हानि होगा जितने का, ठीक है, हम मान ले रहे हैं 100 रुपये की हानि हो रही है, जो हानि होगा जब वही विक्रय मूल्य आप दुगना कर दोगे उतने का हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। मतलब जो यक्स प्रतिशत कह सकते हो या 100 रुपये जो हानि हो रही थी वही किस में कन्वर्ट हो गया मेरे दोस्त? लाभ प्रतिशत में कन्वर्ट हो गया। बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउट है का? फिर समझिएगा, देखिएगा सवाल का है, एक व्यापारी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और एक निश्चित प्रतिशत की हानि प्राप्त करता है। हम मान ले रहे हैं यक्स प्रतिशत की हानि प्राप्त करेगा, 100 माइनस यक्स हो जाएगा। लेकिन जब विक्रय मूल्य की दुगना कर दिया यही जितने हानि हो रहा है यही किस में कन्वर्ट हो गया? प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो यक्स प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब ऐसे तिक्का तिक्का का कर देना, गुणा करा देना है। अब इसका गुणा इधर करा दोगे, कितना आ जाएगा? 100 बराबर कितना? 100। देखिएगा, इसका गुणा इधर करा दोगे, कितना? 100 प्लस यक्स बराबर इसका गुणा इसमें करा दोगे 200 माइनस कितना? 2x। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए माइनस 2x है, इधर प्लस में है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 3x बराबर कितने के है? 200 है, इस 100 किधर लेके आओगे, कितना बचेगा मेरे दोस्त? 200 माइनस 100 तो कितना हो गया? 100। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100 में 3 का भाग दे दोगे तो 33 सही 1/3 का होगा मेरे दोस्त? लाभ होगा। 33 सही 1/3 का होगा मेरे दोस्त? लाभ होगा। अगर हानि होता तो यही आंसर माइनस में होता। अगर हानि होता तो आंसर किस में आता मेरे दोस्त? माइनस में आता। ठीक है, तो 33 सही 1/3 का होगा? लाभ होगा। सवाल एकदम स्टैंडर्ड लेवल का था। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचने का दावा करता है। इसके बावजूद वह सामान देते समय 10% कम बाट का प्रयोग करता है। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत बताइए। मतलब सवाल में देखिए कितना, मतलब दुकानदार बहुत बेईमान था का। मतलब जो दुकानदार था जितने कुछ का सीपी होगा वो कह रहा है कि हम 20% बढ़ाकर बेचेंगे और जो बाट है बाट में भी 10% कटौती कर ले रहा है मेरे दोस्त। तो बताइए उस दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? बोलो, कमेंट करिए तुरंत, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते। कमेंट करिए। देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल को तो ऐसे चुटकियों में लगाएंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, ए का हो गया, देखिएगा ए हो गया आपका सीपी और यहाँ का हो गया मेरे दोस्त एसपी। ठीक है, देखिएगा
जो देखिएगा कहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% अधिक मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब वो अगर 100 रुपये खरीदा होगा मेरे दोस्त, 100 रुपये खरीदा होगा तो बेचेगा कितना, 120 रुपये का। हाँ, अगर वो 100 रुपये खरीदा होगा तो बेचेगा कितना, 120 रुपये का। हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। और देखिएगा, इसके बावजूद वह सामान देते समय 10% कम बाट का प्रयोग करता है। तो जो 100 रुपये का उसका सीपी है, मान लीजिए 100 रुपये खरीदा होगा, 10% कम बाट का प्रयोग करेगा। बाट का प्रयोग कितना करेगा मेरे दोस्त, 90% का। मतलब 90 का बाट का प्रयोग करेगा, 90% बाट का प्रयोग करेगा, या कह सकते हो 90 यूनिट बाट का प्रयोग करेगा। समझ में आया? मतलब ये कह सकते हो वह 100 रुपये खरीद कर लाया होगा, बेचते समय कह रहा है कि हम 20% लाभ लेंगे, 120 बेच रहा है, लेकिन ओजन करते समय 100 बजाय कितना ओजन कर रहा है, 10% कम, मतलब 90 ओजन कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। अब उसको प्रॉफिट कितने खो रहा है मेरे दोस्त, इसका मतलब प्रॉफिट कितने खो रहा है, 30 का। यही 30 का मेरे दोस्त 30 यूनिट का प्रॉफिट होगा। और किस पर होगा, 90 पर। और परसेंटेज चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे, 100 से गुणा करा दोगे। सही है ना? परसेंटेज चेंज करने के लिए किससे गुणा कराना पड़ता है, 100 से। 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 9 3 3 3 का 9, 100/3 का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्त 33 सही 1/3%। कितना मेरे दोस्त, 33 सही 1/3% का होगा लाभ होगा। उस किसको, दुकानदार को 33 सही 1/3% का होगा मेरे दोस्त लाभ होगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए। अब देखिए 1 2 3 4 4.5 लाइन का क्वेश्चन है का, इसको देख कर आप डर जाओगे, कतई नहीं डरना है। सब एकदम तगड़ा मेथड बताएंगे मेरे दोस्त, एकदम इजी बताएंगे, देखते ही आप ऐसे उत्तर बताओगे। देखिएगा, एक व्यक्ति घर से मंदिर पैदल जाता है, ठीक है, घर से मंदिर पैदल जाता है और घोड़े द्वारा वापस आता है, तो उसे कुल मिलाकर 1 घंटा 40 मिनट, कितना मेरे दोस्त, 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। और परंतु यदि वह घोड़े द्वारा जाता और घोड़े द्वारा वापस आता तो उसे 40 मिनट की क्या होती मेरे दोस्त, बचत होती। मतलब उसकी या उसकी उसे 40 मिनट की क्या होती, बचत होती। तो बताइए पैदल आने जाने में उससे कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। तो मतलब पैदल जाएगा और पैदल आएगा तो उसे कुल मिलाकर कितना समय लगेगा, बताइए। बोलो बोलो बोलो, तुरंत कमेंट करिए, देखते कौन कमेंट कर पाते। कमेंट करिए और लाइक वाला बटन दबा दीजिए। बोलो, देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम कह सकते हैं ना, देखिएगा समझिएगा, एक व्यक्ति घर से मंदिर पैदल जाता है और घोड़े द्वारा वापस आता है। पैदल को हम पी से डिनोट कर दें, पैदल को पी से डिनोट कर दें प्लस, और घोड़े को एच से डिनोट कर दें, हॉर्स। ठीक है, पैदल आप जाओगे और घोड़े से वापस आओगे तो आप कह रहे हो 1 घंटा 40 मिनट। कितना मेरे दोस्त, 1 घंटा और कितना, 1 घंटा 40 मिनट का समय लग रहा है। कितना, 1 घंटा 40 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट का समय लग रहा है ना। तो डायरेक्ट अगर हम इसको लिखें, अगर 1 घंटा 40 मिनट को हम लिख दें, डायरेक्ट क्या लिख दें मेरे दोस्त, चलिए 1 घंटा 40 मिनट लिख दें, क्या हुआ, 1 घंटा 40 मिनट लिख दें। 1 घंटा 40 मिनट का समय लग रहा है। लेकिन आगे कहा जा रहा है मेरे दोस्त, देखिए आगे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, परंतु यदि वह घोड़े द्वारा जाता और घोड़े द्वारा वापस आता, घोड़े द्वारा जाता और घोड़े द्वारा वापस आता, मतलब आप यच घोड़े द्वारा जाते और प्लस घोड़े द्वारा वापस आते तो आपको कितना, 40 मिनट की बचत होती। 40 मिनट की आग बचत होने का मतलब है सिर्फ 1 घंटे का समय लगता। कितना लगता, 1 घंटे का समय लगता। ठीक है, 1 घंटे का समय लगता। तो 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 1 घंटे को लिख सकते हैं हम 60 मिनट। 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। तो यच 2h बराबर 60 मिनट के, तो यच बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट के। यच बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट। मतलब घोड़े द्वारा एक ही तरफ जाओगे तो 30 मिनट का समय लगेगा, वापस आ जाओगे फिर 30 मिनट का समय लगेगा। तो हमें क्या पूछा गया है, तो पैदल आने जाने में उसे कुल मिलाकर कितना समय लगेगा। तो यही वाला पैटर्न उठा के धर लीजिए, पैदल और प्लस मेरे दोस्त और यच, पैदल प्लस यच बराबर 1 घंटा 40 मिनट के। तो यही दे दिया गया है, यही दे दिया गया है कितना मेरे दोस्त, 30 मिनट ना। यच का वैल्यू कितना, 30, यहाँ का रख दोगे 30 रख दोगे, और बराबर 1 घंटा 40 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 मिनट और प्लस 40 मिनट, कितना, 100 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट का हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 100 मिनट।
कितना 100 मिनट। अब इसको जब इधर ट्रांसफ़र कर दोगे तो कितना आ जाएगा, P बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 70 मिनट के, 70 मिनट के, 70 मिनट आ गया। ठीक है, 70 मिनट आ गया कि नहीं आ गया। और नहीं तो अगर ना भी ऐसे लिखना हो तो आप डायरेक्ट ही ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कितना 1 घंटा 40 मिनट का है, यहाँ लिख सकते 1 घंटा और कितना मेरे दोस्त 40 मिनट, कितना 40 मिनट। अब है 30 मिनट है ना, है कितना है 30 मिनट है, 30 मिनट किधर ट्रांसफ़र करोगे तो बचे कितना 1 घंटा और कितना बचेगा मेरे दोस्त 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। अब 1 घंटा 10 मिनट लगेगा का पैदल जाने में, लेकिन कहा गया पैदल आने जाने में कुल कितना समय लगे। पैदल जाने में 1 घंटा 10 मिनट समय लगेगा, तो पैदल आने जाने में दोनों तरफ कितना समय लगेगा मेरे दोस्त, तो 1 घंटा 10 मिनट दूना कर दोगे कितना हो जाएगा 2 घंटा और कितना मेरे दोस्त 20 मिनट। पैदल आने और जाने में कुल कितना समय लगेगा मेरे दोस्त 2 घंटा 20 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। कितना लगेगा 2 घंटा 20 मिनट लगेगा। अगर ये पूछता तो पैदल जाने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट लगेगा, लेकिन पैदल आने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा 10 मिनट। तो दो आने जाने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा पैदल आने और जाने में। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कार 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरी, कितना 4 दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ लिखा नहीं गया, लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 60 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो इस दूरी के लिए औसत गति कितनी होगी बताइए। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। तो इस दूरी के लिए औसत गति क्या होगी, तो इस दूरी के लिए औसत गति क्या होगी बताइए मेरे दोस्त, बोलो कमेंट करिए। आपको ऐसा मेथड बता देंगे पूरे यूट्यूब पर आप नहीं देखे होंगे, एकदम स्टैंडर्ड लेवल का, आप पूरा ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। तो अगर हम कहते हैं मेरे दोस्त औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता ना औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है मेरे दोस्त, औसत चाल बराबर होता कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए कि इसको लगाना कैसे, आपको देखिएगा मेरे दोस्त कितना है 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद का है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उसके बाद का है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चारों का लेना है मेरे दोस्त, एलसीएम लेना है। का लेना है एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है 60 आ जाएगा। अब जब इसमें भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, 10 छंग 60 और 20 में 60 में 20 का भाग दोगे, 20 तिहाई 60 3 बार जाएगा, 60 में 30 भाग दोगे, 30 दूना 60 2 बार जाएगा, 60 का नम 60 1 बार जाएगा। तो मेरे दोस्त औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर यहाँ हो जाएगा का देखिएगा 60 इंटू कितना दूरी है मेरे दोस्त 4 दूरी, 4 क्रमिक दूरी है ना, इंटू का है 4 से गुणा करा देना है, बटा एक का है समय है 6 3 9 9 1 10 2 12, कितना मेरे दोस्त 12 आ जाएगा। ठीक है, एक का है 12, कुल दूरी बटा कुल समय, कटा दीजिए 12 का नम 12, 12 पंजे 60, 5 चौका 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी का होगी मेरे दोस्त औसत चाल होगी। एक का है मेरे दोस्त औसत चाल, यहाँ लिख लीजिए, एक का है मेरे दोस्त औसत चाल है। ठीक है, औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी का होगी मेरे दोस्त औसत चाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ए वाला का है मेरे दोस्त करेक्ट है, ए डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, ये देखिए अब सुनिए, ये लागू कब होगा, ये लागू कब होगा जब समान दूरी रहेगा। देखिए यही कहा गया ना 7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरी है, 7 किलोमीटर की दूरी है मेरे दोस्त, दूरी का है समान है। जब दूरी समान रहेगा तो आप ये वाला नियम लगाओगे मेरे दोस्त, औसत चाल ऐसे तुरंत आ जाएगा आंसर, कौन ज़्यादा इधर उधर करने के नहीं। हाँ, जब दूरी समान नहीं रहेगा मेरे दोस्त, जब दूरी समान नहीं रहेगा तब औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। जब दूरी समान नहीं रहेगा तो कुल दूरी बटा कुल समय करके लगाना ही पड़ेगा आपको, और कोई दूसरा मेथड है नहीं। ये जब दूरी समान रहेगा तब के लिए मेथड है मेरे दोस्त, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, एकदम स्टैंडर्ड लेवल का मेथड है। ऐसे आप कोई भी आंसर मतलब कोई भी क्वेश्चन लगाओगे आपका आंसर आएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 से लेकर 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5
जो 15 और 20 से का है मेरे दोस्त विभाजित है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 1 से लेके 2000 तक ऐसी कितनी संख्याएं मेरे दोस्त जो 15 या 20 से, मतलब 15 से विभाजित हो या किससे डिवाइड हो मेरे दोस्त, 20 से डिवाइड हो, और कहाँ तक, 1 से लेके 2000 तक ऐसी कुल कितनी संख्या हैं। ऑप्शन है 233, 133, 200, 150। कमेंट करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, नंबर सिस्टम का सवाल है। बोलो। बोलो मेरे दोस्त। देखिएगा, देखिए ऐसा मेथड बताएंगे आप लोग, देखते ही तुरंत झम से आंसर प्राप्त करोगे। देखिएगा, करना का है 2000 और बटा कितना मेरे दोस्त, 2000 बटा कितना, 15 है ना, 15 से डिवाइड होने 15 और प्लस फिर कितना मेरे दोस्त 2000 और बटा कितना 20, कितना मेरे दोस्त 20, फिर माइनस 2000 बटा कितना 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 60। ठीक है, अब इस दोनों का लेना है एलसीएम, किसका, एलसीएम किसका, 15, 20 का एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, समझ में। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अब इसको हमें क्या करना है, भाग देना है। और भाग देना है सिर्फ उठाना किसको, इंटीजर नंबर, मतलब पूर्णांक संख्या। अब पहले जो कटे थे हम कटा सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखिए 5 कटा दे, 5 यहीं 15, यहाँ 5 चौका 20। ठीक है मेरे दोस्त, कितना 400 बटा 3 आ गया। अब इसमें भाग दोगे कितना बात जाएगा मेरे दोस्त, देखिएगा 3 एकन्नम 3, यहाँ देखिएगा 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 133 बार जाएगा। अब इसको कटा दोगे मेरे दोस्त, ये देखिए 20 से 20 कटा दोगे, क्या बचेगा 100 बचेगा। अब देखिए इसको कटा दो, 0 0 से कट गया मेरे दोस्त, भाग दे दो कितना आ जाएगा 100 और बटा है कितना आ गया 3। 100 में 3 का भाग दोगे मेरे दोस्त, 100 में 3 का भाग दोगे कितना बार जाएगा 33 बार जाएगा। तो क्या हो गया, देखिएगा क्या बचा है, क्या बचा है मेरे दोस्त, बचा है आपके पास 133 और प्लस एक का है 100 और माइनस कितना मेरे दोस्त 33। ठीक है, माइनस 33। अब 133 में से 33 से डायरेक्ट घटा दीजिए, बचा यहाँ कितना 100 कितना आ गया मेरे दोस्त 200 है, दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, सी करेक्ट है। हम कह सकते हैं 1 से लेके 2000 तक 200 ऐसी संख्याएं हैं मेरे दोस्त जो 15 या 20 से का है मेरे दोस्त विभाजित है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में कितना, 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में कितना दोस्तों मेरे दोस्त 4 गुनी हो जाएगी। बोलो, 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह धनराशि मेरे दोस्त कितना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। बोलो, साधारण ब्याज का सवाल है ये, बताइए। कमेंट करिए, तुरंत देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, बोलो 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 फटाफट। देखिएगा साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मान लीजिए पहले 1 गुना था तो फिर कितना हो गया मेरे दोस्त 2 गुना हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1 गुना था तो पहले फिर कितना हो गया 2 गुना हो गया। तो डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, डिफरेंट कितना है, 1 का है तो 1 कितने वर्ष में हो रहा है मेरे दोस्त 7 वर्ष में हो रहा है। कितना डिफरेंट 1 का है तो कितने वर्ष में हो रहा है 7 वर्ष में हो रहा है। आगे कहा गया है तो उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। मतलब 1 था फिर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4 गुना हो जाएगा। तो डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त, डिफरेंट कितना है 3 का है। जब 1 बराबर 7 वर्ष बाद 3 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 21 वर्ष का हो जाएगा। जब 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। डाउट है का कोई नहीं, ये सब ओरल है। देखिएगा कोई यही है ना, साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 7 वर्षों में दुगुना हो जा रहा है। 1 से 2 गुना होने में 7 वर्ष लग रहा है। डिफरेंट कितना है 1 बराबर 7 वर्ष के। 1 से 4 वर्ष होने में नहीं, 1 से 4 गुना होने में कितना डिफरेंट है मेरे दोस्त 3। तो 1 बराबर 7 के, 3 बराबर 7 के 21 के, तो 21 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 7। किसी धन पर 3 वर्षों में 10% कितना मेरे दोस्त 3 वर्ष है, कितना है 3 वर्ष। 3 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 300 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज 300 रुपये हो तो मेरे दोस्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बताइए। अगर साधारण ब्याज 300 रुपये हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा,
बताइए। बोलो। हमें सिर्फ ब्याज ही निकालना है। क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। बोलो। देखिएगा, देखिएगा मेरे दोस्त, सवाल में कोई दम नहीं, लेकिन आप लोग ना लगा पा रहे हो ना। देखिएगा, अगर हम कह दें मेरे दोस्त, देखिएगा, पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष हो गया और तीसरा वर्ष हो गया। अब 3 वर्षों का जो है मेरे दोस्त, जो 3 वर्षों का जो है मेरे दोस्त, 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है 300 है। जो 3 वर्षों का साधारण ब्याज है 300 है, तो पहले वर्ष साधारण ब्याज 100 रुपये मिला होगा, दूसरे वर्ष साधारण ब्याज 100 रुपये मिला होगा और तीसरे वर्ष साधारण ब्याज 100 रुपये मिला होगा। तो तीनों मिला तभी ना 300 होगा 3 वर्ष में साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याजवा जाके मूलधन में जुड़ जाता है तो उसका भी ब्याज लगने लगता है ना। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, जब आप चक्रवृद्धि, तो मान लीजिए साधारण ब्याज हो गया, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो यही मेरे दोस्त, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो यही पहले वर्ष का ब्याज जो है, देखिएगा, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। पहले वर्ष साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये मिला होगा, तब इस 100 रुपये जाकर जब मूलधन में जुड़ा होगा तो इसका भी 10% ब्याज लगा होगा ना। 100 का 10% निकालो, कितना आएगा मेरे दोस्त? 10 आएगा। ठीक है। अब जब तीसरे वर्ष में आओगे तो ई 100 और ई 100 दोनों जब मूलधन में जुड़ा होगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, इसका भी 10, इसका भी 10, कितना आ गया मेरे दोस्त? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। और लेकिन इसका भी 10% लगेगा, तो 10 का 10% निकालोगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 1 आ जाएगा। अब पूरा जोड़ दीजिए, 100 100 100 300 300 और ये 10 और 20 30 और 1 31 331, जो CI होगा मेरे दोस्त 331 रुपये होगा। कहाँ है 331? ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। चक्रवृद्धि ब्याज का होगा 331 रुपये होगा और साधारण ब्याज तो जना दिया गया है कितना? 300। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मेंसुरेशन से है। एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में 96 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। बोलो बोलो बोलो। और वर्ग के प्रत्येक भुजा का होता है बराबर होता है, सबको पता है। देखिएगा मेरे दोस्त, कमेंट करोगे? कमेंट करिए, देखते हैं। लगाइए, थोड़ा आपो सब मेहनत करिए, ऐसे बैठे रहोगे। लगाइए लगाइए। देखिएगा, सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त। देखिएगा, एक वर्गाकार भुजा है, ऐसे एक वर्गाकार का है भुजा है, इसकी लंबाई हम का मान लें? ए मान लें। इसकी देना, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई का मान लें? ए मान लें। लेकिन तब तक आप 2 कितना सेंटीमीटर बढ़ा दे रहे हो? 2 सेंटीमीटर। ए प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। ए प्लस 2 हो गया, तो तब क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हो गया मेरे दोस्त? इसका जो डिफरेंट आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 96 सेंटीमीटर का हो गया मेरे दोस्त? वृद्धि हो गया। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर की का हो गया? वृद्धि हो गया। मतलब पहले भुजा ए थी, जब भुजा में 2 की वृद्धि कर दी, ए प्लस 2 कर दिए, तो इसका डिफरेंट कितना आ गया मेरे दोस्त? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। अब देखिएगा, अब लगेगा कैसे मेरे दोस्त? देखिएगा, हम कह सकते हैं ई भुजक लंबाई, देखिएगा जो बड़े वाले, जो बढ़ा हुआ वर्ग की भुजक लंबाई कितना? ए प्लस 2 है। छोटे वाले भुजक लंबाई कितना? ए है। तो इसमें से जब इसको घटाओगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर की का होगी? वृद्धि होगी। अंतर इतना आएगा। तो देखिएगा, हम कह सकते हैं ए प्लस 2 का भुजा का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर का होता है? भुजा का स्क्वायर। ए प्लस 2 का हो जाएगा? होल स्क्वायर माइनस कितना? ए का स्क्वायर और बराबर कितने के? 96 के। कितना? 96 के। ए का बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं? ई ए हो गया, है का हो गया? बी हो गया 2। तो ई का हो जाएगा मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का? ए स्क्वायर और प्लस है बी स्क्वायर, मतलब कितना है? बी स्क्वायर मतलब कितना? 2 दूना 4 और प्लस 2ab, 2 दूना 4, तो 2ab का मतलब कितना हो जाएगा? 2 दूना 4a, 2ab मतलब 2 दूना 4a और माइनस कितना? ए स्क्वायर और बराबर कितने के? 96 के। ठीक है मेरे दोस्त, ई माइनस में है, अब ये प्लस में कैंसिल हो गया। अब यही 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दो
तो 4a बराबर कितना आ गया 92 के। अरे इधर आएगा तो 96 माइनस 4 92 आ गया। तो a बराबर कितना आ गया 23 चौका 92 कितना मेरे दोस्त 23 सेंटीमीटर। तो वर्ग की जो प्रत्येक भुजा का होगी मेरे दोस्त 23 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 देखिए। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में, ठीक है, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई में 15 सेंटीमीटर का अंतर है और इनके बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी बताइए मेरे दोस्त। समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी बताओ, बोलो बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, समांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई, पहले आपको ये जानना पड़ेगा समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल बराबर का होता है। समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे दोस्त, देखिएगा समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल ना का है समांतर भुजाओं की लंबाई में ना क्या है मेरे दोस्त, समलंब चतुर्भुज है ना। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब L1 और प्लस L2 जो भी मान लो, अब इंटू कितना H। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी, मतलब H होता है। तो देखिएगा यहाँ फिगर बना दे रहे हैं, कैसे बनेगा देखिएगा, हे ऐसे बनेगा। नहरा वाला क्षेत्रफल निकलता है, इसी से निकलता है समलंब चतुर्भुज के ऐसे। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए हम मान ले रहे हैं एक को, इसको मान ले रहे हैं कितना, इसको मान ले रहे हैं मेरे दोस्त यल, तो ये दोनों कितना अंतर है मेरे दोस्त 15 सेंटीमीटर का अंतर, या यक्स मान ले, कितना मान ले मेरे दोस्त यक्स। अगर इसको हम यक्स मान ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा यक्स प्लस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब उनके बीच की दूरी है यही हो गया, उनके बीच की दूरी कितना है मेरे दोस्त, देखिएगा उनके बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी कितना है 40 सेंटीमीटर, यही हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, अब आ जाइए सवाल पे। देखिएगा सवाल हो जाएगा मेरे दोस्त समलंब चतुर्भुज का, तो एरिया तो दिया है 1300, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 कोष्टक में कितना यक्स और प्लस अब यक्स प्लस कितना 15 बराबर कितने के मेरे दोस्त 1300 के, कितने के 1300 के। ठीक है, रुक जाइए 1300 नहीं, गुड़े उनके बीच की दूरी ना, गुड़े उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितना है 40 इंटू कितना 40 बराबर कितने के 1300 के, 1300। ठीक है, अब कटा दीजिए, 0 0 से 1 कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, और है देखिए 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, अब इसको कटा दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 65, कितना आ गया 65 आ गया। तो हम कह सकते हैं, अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, आएगा कितना 2x बराबर कितने के मेरे दोस्त, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे 65 माइनस 15 कितना आ जाएगा 50 का आ जाएगा। 2x बराबर कितने के 50 के, तो x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त 25 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो हम कह सकते हैं छोटी भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजा की लंबाई पूछा जाए, इसकी लंबाई पूछा जाए तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, या 25 + 15, तो 25 + 15 इसकी लंबाई कितना हो जाएगी 40 हो जाएगी। अब इसकी लंबाई कितना हो जाएगी मेरे दोस्त 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो छोटी भुजा की लंबाई कितना हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ए और बी दिए गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में कर सकते हैं, और ए बी सी उसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ए और सी द्वारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे बताइए, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, कमेंट करिए मेरे दोस्त, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। कमेंट करिए, बोलो बोलो बोलो। देखिएगा ए और बी किसी काम को 8 दिनों में, ए प्लस बी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं मेरे दोस्त 8 दिनों में। आगे बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, कितना मेरे दोस्त ये 12 दिन है। बी
और प्लस सी उसी काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में। अब आगे कहा जा रहा है ए बी सी उसी काम को कितने दिनों में, 6 दिनों में। ए प्लस बी और प्लस सी उसी काम को मेरे दोस्त 6 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं ना। अब इसका एलसीएम ले लो, 8 12 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग दोगे कितना, 8 3 24 3 बार जाएगा, 12 दूना 24 2 बार जाएगा, 6 चौक 24 4 बार जाएगा। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त पूरा काम कितना है, 24 यूनिट। पूरा काम कितना है मेरे दोस्त, 24 यूनिट है। ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, बी और सी एक दिन में 2 यूनिट काम करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं अगर देखा जाए मेरे दोस्त, बहुत बारीकी बताएंगे, थोड़ा से दिमाग लगाइए समझ लीजिएगा। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, 4 यूनिट काम कर रहे हैं ना। कितने काम कर रहे हैं, 4 यूनिट। चाहे हम यहाँ लिख दें का ए प्लस बी और प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं मेरे दोस्त, 4 यूनिट काम कर रहे हैं ना। अगर हम कहें मेरे दोस्त हमें अगर सी की वैल्यू निकालना है, ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इनके दोनों लोग की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, ए प्लस बी 3 यूनिट हो गया, तो टोटल मिला के कितना होना, 4 होना चाहिए। तो सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब 3 1 4 होगा, सही है। अब इसको मिटा दीजिए, ऐसे मिटा देना है ऐसे, ठीक है। अब देखिएगा B प्लस सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहे हैं, B प्लस सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, और C कितना कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। तो B कितना करेगा, A भी कितना यूनिट करेगा मेरे दोस्त, 1 का यूनिट काम करेगा। और कुल काम कितना है, 4 यूनिट है, तो A 1 और इसका तब 1 कितना यूनिट करेगा, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। तो काम हमें किससे कराना है मेरे दोस्त, A प्लस सी से। A प्लस सी पूरा कितना काम है, 24 यूनिट काम है। ए प्लस सी ना, ए और सी ना, ए और सी काम करेंगे, 2 1 3 कितना 3, तो कितना 8 3 24, 8 दिन में ए और सी उस काम को समाप्त कर देंगे। कितने दिन में मेरे दोस्त, 8 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है। ए और सी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे मेरे दोस्त, 8 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर 11। एक नल ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 2/3 भाग पहले से भरा हो तो बताइए टंकी कितने समय में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी। बताइए, टंकी का 2/3 भाग पहले से भरा हो, लेकिन नल ए टंकी को 5 घंटे में भरेगा, नल बी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, तो टंकी का 2/3 भाग पहले से भरा हो तो बताइए टंकी कितने समय में भर जाएगी अथवा खाली हो जाएगी। बोलो, कमेंट करिए तुरंत, बताइए, बोलो बोलो कितना, बताइए। देखिए सवाल में कोई दम नहीं मेरे दोस्त, देखिएगा आप लोग, लेकिन आप लोग लगा नहीं पाते हो। देखिएगा, ए टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। ए जो है मेरे दोस्त टंकी को 5 घंटे में भरेगा। कितने घंटे में, 5 घंटे में। और बी जो है मेरे दोस्त टंकी को जो है 8 घंटे में खाली कर देगा। जो खाली करेगा वो क्या करेगा मेरे दोस्त, माइनस रहेगा। क्या रहेगा, माइनस, मतलब आउटलेट मतलब बाहर निकालेगा। अब इन दोनों का जो एलसीएम हो गया कितना हो गया मेरे दोस्त, 40 हो गया। 40 हो गया। अब इसमें भाग दोगे 8 5 40, अब इसमें भाग दोगे 5 8 40। ई का है माइनस, खाली करने वाला का रहेगा, माइनस रहेगा। इसका मतलब है हम कह सकते हैं नल ए जो है 1 घंटा में 8 यूनिट पानी भरेगा। मतलब अगर हम कह सकते हैं नल ए 1 घंटा में 8 लीटर पानी भर रहा है, और नल बी 1 घंटा में 5 लीटर पानी खाली कर रहा है, तब 1 घंटा में 3 लीटर पानी जमा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पानी भर जाएगा। क्या हो जाएगा, टंकी भरेगी, खाली नहीं होगी। और टोटल क्षमता कितना आ गया मेरे दोस्त, ये जो 40 यूनिट ये एलसीएम आया है, ये 40 का है क्षमता आ गया। तो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं ए प्लस बी जब दोनों साथ में खोल दिया जाएगा तो 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3। यही 3 यूनिट का हो जाएगा मेरे दोस्त, भरा जाएगा। कितना, 3 यूनिट। लेकिन कहा गया यदि टंकी 2/3 भाग पहले से भरा हो, तो 2/3 भाग पहले से भरा हो तो खाली भाग कितना, उतना ही आपको भरना है। टंकी की जो क्षमता है 40 लीटर है,
टंकी की जो क्षमता है मेरे दोस्त 40 लीटर है, लेकिन टंकी 2/3 भाग पहले से भरा है, तो खाली कितना है मेरे दोस्त? 1/3 भाग खाली है। अगर 2/3 भाग भरा है तो 1 में से 2/3 घटा दोगे तो 1/3 भाग का होगा, खाली होगा। और किसको भरना है मेरे दोस्त? यही 3 को भरना है। ठीक है, यही 3 लीटर एक, मतलब यही 3 यूनिट या 3 लीटर 1 घंटा में भरा जाएगा। अब इसको हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 40 बटा 3 त्रिक का 9, तो 9 चौक 36, 4 सही 4/9 घंटा आ जाएगा। 4 सही 4/9 घंटा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त? बी का है, करेक्ट है। 4 सही 4/9 घंटा हो जाएगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको लगाइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। 420 सिक्के हैं, क्या है मेरे दोस्त? सिक्के हैं, सिक्कों। 420 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में उनके मूल्य, यदि इसी क्रम में उनके मूल्य 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में हो तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? जो उनके मूल्य का जो रेशियो है 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में, उनके मूल्य का क्या है मेरे दोस्त? रेशियो है। ठीक है, उनके मूल्य का जो रेशियो है 2 संबंधित 3 संबंधित 5 के अनुपात में है, उनके मूल्य का रेशियो है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की क्या बताना है? संख्या बताना है। बोलो, बताइए, बोलो, कमेंट करिए, तुरंत आंसर देखते हैं किसका आंसर आता है ना। बताइए बताइए, बोलो मेरे दोस्त, बोलो 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 फटाफट यार, तुम नहीं बताओगे तो बताएगा कौन? बोलो। देखिएगा, अगर हम कह दें जो मूल्य में इनके रेशियो दिया गया है, मूल्य में इनके जो रेशियो है वो है कितना? 2 है, उसके बाद कितना है? 3 है, उसके बाद कितना है? 5 है। अब अगर हम कह दें मेरे दोस्त ये कितना है? 1 रुपये वाला, 1 रुपये वाला कितना सिक्का है मेरे दोस्त? 1 रुपये ना, ये मूल्य है, ये 1 रुपया हो गया। उसके बाद कितना? 50 पैसा हो गया। उसके बाद कितना हो गया मेरे दोस्त? 25 पैसे हो गए। अब जो सिक्कों की संख्या होगी, जो सिक्कों का होगी मेरे दोस्त संख्या होगी, सिक्कों की जो संख्या होगी, देखिएगा, अगर हम कह दें कि 2 रुपया मूल्य बाटे और 1 रुपये वाले सिक्का का 2 रुपये मूल्य बात, कितना सिक्का हो जाएगा मेरे दोस्त? कितना सिक्का हो जाएगा? 2 सिक्का हो जाएगा। कितना सिक्का हो जाएगा? 2 सिक्का हो जाएगा। अब अगर 50 पैसा वाला मूल्य कितना बाटे? 3 रुपया बा, तो कितना सिक्का हो जाएगा मेरे दोस्त? 6 सिक्का। आप कह रहे हो हमारे पास 50-50 पैसे के सिक्के हैं, 3 रुपया 50 पैसे का सिक्का बस 3 रुपया है। कितना? 3 रुपया। तो 6 सिक्का 50 पैसे का बनेगा, तब 3 रुपया बनेगा। और इसी तरीके से 25 पैसे कितना कर रहे हो मेरे दोस्त? 5 सिक्का कर रहे हो। 25 पैसे कितना सिक्का का? 25 पैसे का आपके पास कितना मूल्य है? 5 रुपया है। 5 रुपया मूल्य बा, तो 25 पैसा मूल्य है, तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया में मेरे दोस्त कितना 25 पैसा होता है? 4 होता है, तो 4 गुणे 5 कितना? 5 चौका 20। जब 20 रुपया रहेगा मेरे दोस्त, जब आपको 20 सिक्का रहेगा, जब आपके पास 20 सिक्का रहेगा 25-25 पैसा का, तब 5 रुपया वो बन जाएगा। कितना? 5 रुपये बन जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब देखिएगा, आपके पास जो सिक्कों कुल संख्या है 420 है। अब इसको जोड़ दो, कितना? 20 26 तो 28, 28 यूनिट बराबर कितने के? 420 के। 28 यूनिट बराबर 420 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के मेरे दोस्त? 15 के। 1 यूनिट बराबर 15 के, तो कितना पूछा गया है मेरे दोस्त? 1 रुपये की सिक्कों की संख्या यही कितना है? 2 है। तो 2 यूनिट बराबर कितने के मेरे दोस्त? 15 दूना 30। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना? 30 है। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना होगी मेरे दोस्त? 30 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी करेक्ट है। ठीक है, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना होगी? 30 होगी। डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 13। वह छोटी से छोटी पूर्ण घन का मेरे दोस्त पूर्ण घन संख्या बताइए जो 27, 40 और 25 से का हो मेरे दोस्त विभाजित हो। वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए जो 27, 40 और 25 से का हो मेरे दोस्त विभाजित हो। बताइए, 27, 40 और 25 से का हो डिवाइड हो। बोलो 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 बोलो। 27,
40 और 25 से का हो डिवाइड हो। पहले तो का निकाल लेंगे हम, इसका एलसीएम निकालेंगे। अब इसका जो एलसीएम का हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा देखिएगा, जो सबसे बड़ा रहे पहले उसका फैक्टर करना है। 40 को उठा ले रिमाइंड में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना 5, 2 दूना 4 दूना 8 5 40। अब 27 को उठा लिया जाए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब मेरे दोस्त 25 को उठा लिया जाए, 1 5 तो यहाँ है, 1 5 और गुणा करा दीजिए, 5 25 हो जाएगा। अब इसका जो एलसीएम आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 5400। कितना हो जाएगा 5400। कैसे पता चला देखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 है, 5 25 25 अट्ठे 200, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 और कितना 00। अब एक का 5400 मेरे दोस्त पूर्ण वर्ग संख्या है का नहीं है, नहीं हमसे का पूछा पूर्ण घन बताना है ना। का 5400 मेरे दोस्त पूर्ण घन संख्या है का 5400 पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो यही कहा गया है ना, यही कहा गया वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताइए जो 27 40 और 25 से का हो मेरे दोस्त विभाजित हो। अब इसको हम पूर्ण घन बनाएंगे कैसे देखिएगा। अब अगर इसको हमें पूर्ण घन बनाना है, इसको हम बनाएंगे कैसे देखिएगा। अगर इसका हमें सिर्फ इतना पूछा होता 27 40 और 25 का एलसीएम कितना होगा, या कहा होता 27 40 25 वह छोटा छोटा संख्या कौन है जो 27 40 25 से डिवाइड हो, तो 5400 हमारा आंसर था। लेकिन हमें घन में बताना है, तो घन में बताने के लिए इसको करना क्या रहता है, इजवन देखिए इसको घन पेयर में तोड़ना रहता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 ये घन पेयर में टूट गया, या 3 गुणे 3 ये भी घन बन गया मेरे दोस्त, दोनों घन बन गया कि नहीं, घन बन गया। लेकिन 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ है, अगर 1 5 और होता, 2 बार 5 है मेरे दोस्त, अगर 1 5 और होता तो ये भी घन बन जाता। यही 5 कमी पड़ रही ना, इसमें कुछ मत करिएगा मेरे दोस्त। वह छोटी वह संख्या का हो जाएगी मेरे दोस्त, वह संख्या का हो जाएगी, का करना है 5400 में यही का करना है 5 गुणा करा दीजिए, बस हो जाएगा। 2 0 हो गया मेरे दोस्त, 5 चौका 20, हाथ से लगा 2, 5 चौका 5 25 2 27। 2700 वह छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या है मेरे दोस्त जो 27 40 और 25 से का है डिवाइड है। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 2700 नहीं 27000 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट है। 27000 वह छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या है मेरे दोस्त जो 27 और 40 और 25 से का है डिवाइड है। ठीक है, एक तो मेथड ऐसे लगा सकते हो, एक लगा सकते हो जीटीओ से। का है 8000 पूर्ण घन संख्या है, हाँ है, लेकिन किसका है, 2 दूना 4 दूना 8 ना, मतलब कह सकते हो 20 का घन है, लेकिन का 8000 का 27 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड है, इसलिए का हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। 8000 का 27 से डिवाइड है, नहीं डिवाइड, इसलिए का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। का मेरे दोस्त का ये जो है ये 3600 ये 36 इकाई है ना, 36000 पूर्ण घन संख्या है का, ये तो है ही नहीं पूर्ण घन था, ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 81,000 का पूर्ण घन संख्या है का मेरे दोस्त, ये भी नहीं, ये वर्ग है, ये भी पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन सिर्फ एक ये 2 संख्या थी, ये तो ए है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर ए है पूर्ण घन संख्या 27 से नहीं डिवाइड, ऐसे कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे लग जाता। विदाउट आपको सॉल्व किए ही आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। एक दुकानदार 1350 रुपए में कुछ फल खरीद कर लाया, उसमें से कुछ फल बिना लाभ और हानि के बेच ना। देखिएगा, एक दुकानदार 1350 रुपए में कुछ फल खरीद कर लाया और उसमें से कुछ फल बिना लाभ और हानि के 510 रुपए में बेच देता है। प्रत्येक फल का अधिकतम मूल्य क्या है, प्रत्येक फल का अधिकतम मूल्य क्या है बताइए। जब आपसे अधिकतम मूल्य पूछेगा तो हमेशा कौन वाली कंडीशन निकलेगा, एचसीएफ निकालना होगा। का निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। जब न्यूनतम पूछे तो हमेशा का निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। अधिकतम एलसीएम, अधिकतम एचसीएफ और न्यूनतम एलसीएम। ठीक है, बताइए, कमेंट करिए। देखिएगा, इसमें का है मेरे दोस्त ना, कुछ नहीं करना, 1350 और 510 का निकाल लेना, एलसीएम निकाल यहाँ एचसीएफ निकाल लो मेरे दोस्त। जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगी वही का है मेरे दोस्त, इसका मूल्य माना जाएगा। देखिएगा, हम कह सकते हैं 1350 और कितना 510 का अगर हम
HCF निकालें। अब इसमें भाग दे दो, किससे डायरेक्ट 10 भाग दे दो तो बचे कितना 135 और बचे कितना 51। ठीक है, अब 3 से भाग दे दो मेरे दोस्त, 3 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 3 चौका 12, 3 पचे 15, यहाँ 17 त्रिक 51। अब तो भाग जाएगा नहीं, तो मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, यही 10 गुणे 3 बराबर कितने के 30 के। उसका जो अधिकतम मूल्य का हो जाएगा मेरे दोस्त, यही 30 रुपये हो जाएगा उसका अधिकतम मूल्य। ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है। ठीक है, 30 रुपये उसका अधिकतम मूल्य हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। इसका आंसर आपको मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा सवाल है स्टैंडर्ड लेवल का। ठीक है, सही है ना। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, अब ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए।